तो जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। मैं हूं आप लोग का CS देवी। LTM के साथ करंट वाली चाय नवीन स्थापना पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पूरे 1 साल का ये है नवीन स्थापना, क्या क्या है जो है, कहाँ कहाँ पर स्थापना है या स्थापना हो चुका है। ओके, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आगामी जितने भी एग्जाम है दोस्तों ये सभी के लिए हेल्पफुल होगा। मैं हूं आप लोग का CS देवी। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, किस नगर में दोस्तों राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर और एक केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी? तो ये ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, नवा रायपुर में। ठीक है, ध्यान रखना। तो हाल ही में दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है ये छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के अटल नगर में दोस्तों फॉरेंसिक विश्वविद्यालय और एक जो है केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, इसकी जो है आधारशिला रखी। ठीक है, इसकी स्थापना की जाएगी, है ना, ऐड कीजिएगा, है ना। कहाँ पर की जाएगी तो ये ध्यान रखना है ना। और केंद्र सरकार के द्वारा से यहाँ पर 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ओके, ऐड कीजिएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, कोलकाता की तर्ज पर दोस्तों किस नगर में जो है AI आधारित ये देश की जो है पहली साइंस सिटी बनाई जाएगी? देश की पहली साइंस सिटी दोस्तों वैसे भी पिक में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है, भिलाई। ठीक है, वैसे क्राइम नगरी कहते हैं ना, याद रखना है। यहाँ पर दुर्ग जिला के दोस्तों ये भिलाई में कोलकाता की तर्ज पर दोस्तों ये AI आधारित देश की पहली जो है साइंस सिटी बनाई जाएगी। बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा ये सब है ना। और रेलवे स्टेशन के पास ही दोस्तों 20 एकड़ यहाँ पर ज़मीन पर ये साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों 110 करोड़ रुपए की लागत आएगी, ऐड कीजिएगा, है ना। बाकी बच्चों के लिए दोस्तों यहाँ पर विज्ञान एडवेंचर पार्क भी बनाया जाएगा। ओके, ऐड कीजिएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये दुर्ग भिलाई, ठीक है, भिलाई में, है ना। अगला प्रश्न ये है, देखिए राज्य के दोस्तों किस जिले में जो है देश की अगली सोलर सिटी बनाया जाएगा? देश की अगली सोलर सिटी, इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये रायपुर में है। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर ये राजधानी के नवा रायपुर में दोस्तों देश की जो है अगली सोलर सिटी बनाई जाएगी, है ना, ऐड कीजिएगा, तैयार हो गई है। और ये दोस्तों क्रेडा के लिए दोस्तों यहाँ पर क्रेडा ने, है ना, राज्य सरकार से दोस्तों यहाँ पर 65 करोड़ रुपए की मांग का जो है प्रस्ताव किया है। याद रखना, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के सहयोग से ये बनाया जाएगा। लागत यही है 65 करोड़ रुपए। संभावित उत्पादन दोस्तों 160 लाख यूनिट प्रति वर्ष है दोस्तों। और 10 मेगावाट यहाँ पर ग्रिड कनेक्शन के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, स्थान देखिए इसका जो लाभ है कहाँ कहाँ होगा दोस्तों, तो मंत्रालय, इंद्रावती भवन, पुलिस मुख्यालय, क्रिकेट स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, यहाँ पर बिजली आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ये सब लोग हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ये ध्यान रखना है कि दोस्तों कि देश का जो है पहला सोलर सिटी कहाँ पर, तो सांची मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। ओके, ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, बादल एकेडमी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बादल एकेडमी ऑप्शन देखिएगा, वैसे भी हम लोग कल पढ़े हैं ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ये बस्तर में है। ओके, ध्यान रखना है कि ये बादल एकेडमी दोस्तों ग्राम आशना जो कि जगदलपुर में है, यहाँ पर है। बादल का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज है। ठीक है, और बस्तर के लोक संस्कृति, कला संस्कृति, साहित्य को दोस्तों यहाँ पर, है ना, संवर्धन और वृद्धि के लिए दोस्तों इस अकादमी की जो है स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये बादल अकादमी कहाँ पर है दोस्तों, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के दोस्तों कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में कलाग्राम की स्थापना की जाएगी? तो कलाग्राम, है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका रायपुर में। ओके, याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में दोस्तों ये प्रदेश के पहले जो है कलाग्राम की स्थापना की जाएगी। 10 एकड़ भूमि में दोस्तों ये जो है संस्कृति विभाग को इसको दिया गया है दोस्तों, 10 एकड़ भूमि। ऐड कीजिएगा दोस्तों कि कलाग्राम जो है शिल्पकारों, लोक कलाकारों और परंपरागत कारीगरों के लिए दोस्तों एक जो है समर्पित केंद्र होगा और जो कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। ठीक है, ऐड कीजिएगा कि ये कहाँ जो है इसकी जो है स्थापना की जाएगी, नवा रायपुर में। ओके, अगला प्रश्न देखिए, भारत का दोस्तों पहला जो है AI आधारित स्पेशल इकोनॉमी सेज, जिसको जोन बोलते हैं, जोन ये सेज बोलते हैं, अब छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में बनने जा रहा है? तो ये सेज ऑप्शन देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, रायपुर। ओके, ऐड कीजिएगा।
ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये भारत का दोस्तों पहला जो है AI केंद्रित स्पेशल इकोनॉमी जोन, ध्यान रखना जिनको सेजी बोलते हैं, ये नवा रायपुर में दोस्तों बनने जा रही है। और यहाँ पर दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI कंप्यूटर डेटा से जुड़े दोस्तों तकनीक है ना यहाँ पर तैयार किए जाएंगे, ऐड कीजिएगा है ना। और याद रखना है ये आपका देखिए भारत का पहला जो है AI आधारित दोस्तों रैक बैंक डेटा सेंटर है ना SEZ बनाया जाएगा, ठीक है, ऐड कीजिएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा ये ध्यान रखना है ना। चलिए ये है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का दोस्तों पहला जो है इक्वा पार्क किस जिले में स्थापित हो रहा है, तो राज्य का दोस्तों पहला इक्वा पार्क, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है, कोरबा। कोरबा के दोस्तों एतमानगर, ठीक है। ध्यान रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का जो है पहला ये इक्वा पार्क कोरबा जिला में दोस्तों स्थापित हो रहा है। और यहाँ पर हसदेव बांगो जलाशय के डुबान क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या है पहला इक्वा पार्क विकसित किया जा रहा है ना। बाकी यहाँ पर मछली पालन किया जाएगा, प्रसंस्करण और पर्यटन क्षेत्र को दोस्तों यहाँ पर अवसर मिलेगा, ऐड कीजिएगा ना। बाकी इक्वा पार्क ये कोरबा जिले के ईतमानगर और सतरंगा क्षेत्र में ये विकसित किया जाएगा, ठीक है, ऐड कीजिएगा है ना। अगला प्रश्न देखिएगा ये, देखिए छत्तीसगढ़ का दोस्तों पहला जो है किसान स्कूल किस जिले में है, तो देखिए किसान स्कूल ना इसका करेक्ट आंसर ABC या D है, इसका करेक्ट आंसर है ना B है, जांजगीर चांपा। तो इसके बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ का पहला जो है किसान स्कूल किस जिले में है, तो जांजगीर चांपा जिले के बहराडी में है, ठीक है। 36 प्रकार के दोस्तों यहाँ पर स्थानीय भाजियों और धान का जो है यहाँ पर पेटेंट करवाया गया है, ध्यान रखना है, ओके। ये कहाँ पर ये है ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, देखिए महंत घासीदास मेमोरियल म्यूजियम दोस्तों ये किस जिले में है, तो ये ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये B सही है, रायपुर, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो याद रखना है टॉप 10 म्यूजियम में शामिल है दोस्तों अपना छत्तीसगढ़ का जो है ये रायपुर का महंत घासीदास मेमोरियल म्यूजियम 1875 में स्थापित किया गया था दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये रायपुर दोस्तों रायपुर में है। और ये म्यूजियम ऐसा पहला म्यूजियम है दोस्तों जो जन सहयोग से बना है, ठीक है। विश्व के 8वें नंबर का ये म्यूजियम है, ओके, ऐड कीजिएगा है ना। तो याद रखना है ये राजनांदगांव के राजा महंत घासीदास ने दोस्तों म्यूजियम की जो है नींव रखी थी, ऐड कीजिएगा है ना। और ये कहाँ पर है दोस्तों ये ध्यान रखना है ना। तो ये रायपुर में है दोस्तों, ओके। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए किस जिले में स्थित दोस्तों शासकीय क्षेत्रीय मुद्रालय भवन छत्तीसगढ़ में दोस्तों एकमात्र शासकीय मुद्रालय है जहां पर शासकीय दस्तावेजों का प्रकाशन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट आंसर है, राजनांदगांव, ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर जो है ये हाल ही में दोस्तों यहाँ राजनांदगांव में शासकीय क्षेत्रीय मुद्रालय की नवीन भवन का लोकार्पण हुआ। यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों कि राजनांदगांव में स्थित जो शासकीय क्षेत्रीय मुद्रालय भवन है ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र शासकीय मुद्रालय ये ऑफिस है जहाँ पर दोस्तों शासकीय दस्तावेजों का क्या है प्रकाशन किया जाता है, ठीक है, ऐड कीजिएगा। ये कहाँ पर है ना। अगला प्रश्न ये, देखिए राज्य के दोस्तों पहले ट्राइबल म्यूजियम का जो है उद्घाटन किसने किया है, तो राज्य के पहले ट्राइबल म्यूजियम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैसे सबको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों E है, विष्णुदेव साय जी ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर जो है राज्य के पहले ट्राइबल म्यूजियम कहाँ पर बना है, तो ये अटल नगर नवा रायपुर अटल नगर में बना है दोस्तों, 10 एकड़ क्षेत्र में ये बना हुआ है, ठीक है। राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम, ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी यहाँ पर दोस्तों 14 गैलरी है और हर गैलरी पर दोस्तों एक अलग जो है विशेष थीम बनाई गई है ना। यहाँ पर दोस्तों आपको ये सब देखने को मिलेगा, सुंदर संसार, सांस्कृतिक जनजाति और पहनावा, लोक कला, वाद्य यंत्र, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए छत्तीसगढ़ का दोस्तों इकलौता जो है मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ का इकलौता मानव संग्रहालय ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C है, ये जगदलपुर में है। ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर जो है ये पिक देख लीजिएगा। याद रखना है ये छत्तीसगढ़ का दोस्तों इकलौता जो है मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये आपका जगदलपुर में है दोस्तों, जगदलपुर में स्थित है। 7 मंजिला बनाया जाएगा दोस्तों इसको, बस्तर संभाग के ये सबसे बड़ा जो है पूरे छत्तीसगढ़ का दोस्तों पहला मानव संग्रहालय है। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है कि मानव विज्ञान संग्रहालय की जो स्थापना है 11 दिसंबर 1972 को की गई थी, ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी ये धर्मपुरा, जगदलपुर के धर्मपुरा में संचालित हो रहा है, ऐड कीजिएगा है ना। बाकी यहाँ पर मिनी थिएटर, ऑडिटोरियम, ये सब की भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। कहाँ पर है दोस्तों, तो ये अभी वर्तमान में जगदलपुर में है, ठीक है, ऐड कीजिएगा।
चलिए अगला प्रश्न है, देखिए भारत का दोस्तों पहला जो है ट्राइबल रिसर्च पार्क कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो भारत का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, दंतेवाड़ा। ठीक है, ध्यान रखना ना, याद रखें दोस्तों कि भारत का जो है पहला यहाँ पर ट्राइबल रिसर्च पार्क छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थापित हो रहा है, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पर। और इसके लिए देखिए पहल जो है ये जिम्मेदारी किसको दी गई, तो आईटी भिलाई ने यहाँ पर उठाई है और इसके लिए प्रारंभिक प्रयास शुरू हो गया है। ओके, ऐड कीजिएगा कहाँ पर इसका जो है स्थापना होने जा रहा है ना। अगला प्रश्न, देखिए किस जिले में दोस्तों अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर जिसको CFC बोलते हैं, इनकी स्थापना की जा रही है? तो ये करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, रायपुर, है ना। तो बहुत कुछ रायपुर में डेवलप हो रहा है, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर प्रदेश की नवा रायपुर के सेक्टर 22 में दोस्तों ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के अंतर्गत ये अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर दोस्तों ये इसकी जो है स्थापना की जा रही है, जिसको CFC बोलते हैं। बाकी ये सेंटर इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में दोस्तों काम कर रहे उद्योग और स्टार्टअप को दोस्तों लाभकारी साबित होगा, ऐड कीजिएगा। ठीक है, कहाँ, और इसकी लागत देख लीजिएगा 108 करोड़ रुपए है लगभग, राज्य की जो भागीदारी है दोस्तों 33 करोड़ रुपए है लगभग। ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। कहाँ पर इसकी स्थापना हो रही है दोस्तों? तो है ना सेक्टर 22 नवा रायपुर। ओके, अगला प्रश्न, देखिए किसने दोस्तों नवा रायपुर में जो है देश की प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी पॉलीमेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के जो है प्लांट की आधारशिला रखी है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है आपका, है ना। ये विष्णुदेव साई जी, बी आंसर है, सॉरी सी बोल दिए, बी आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर 11 अप्रैल 2025 को दोस्तों विष्णुदेव साई जी ने जो है रायपुर में देश की जो है प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी पॉलीमेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट की आधारशिला रखी है। ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर प्लांट, है ना, देश की जो है ना दूसरी सबसे बड़ी जो है सेमीकंडक्टर प्लांट ये नवा रायपुर में बनने जा रहा है, ऐड कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर यही है, ये सब जो है चिप्स का जो है निर्माण होगा दोस्तों, रोजगार के नए अवसर यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, ऐड कीजिएगा। और ये 1100 देखिए 43 करोड़ रुपए की लागत से ये कारखाना स्थापित होगा, है ना। तो सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाला ये प्लांट है। ओके, अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कहाँ पर दोस्तों चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी जो है विकसित किया जा रहा है? तो चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी, देखिए ऑप्शन करेक्ट आंसर कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, मानातूता। ठीक है, ध्यान रखना ना, याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर नवा रायपुर के अटल नगर में दोस्तों यहाँ पर मानातूता में राज्योत्सव के स्थल पर, है ना, राज्योत्सव स्थल पर यहाँ पर 70 एकड़ क्षेत्र में चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी का जो है निर्माण किया जाएगा, वो भी PPP मॉडल पर। ओके, 65 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों यहाँ पर बनाए जाएंगे, ध्यान रखना है ना। और यहाँ पर 400 करोड़ रुपए से अधिक का जो है निवेश की उम्मीद है। ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। तो ये याद रखना है चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी, है ना, कहाँ पर बनाया जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, इसका मतलब यही है कि, है ना, कम समय में आपको अधिक लाभ हो। देखिए राज्य का दोस्तों पहला जो है AI सक्षम डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यही है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, नवा रायपुर। याद रखना है ना, ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर इंदौर की जो है ये दिग्गज कंपनी है दोस्तों, ये IT कंपनी रैक बैंक नवा रायपुर में दोस्तों राज्य का पहला जो है AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने जा रही है। 1100 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट है, ऐड कीजिएगा, है ना। और रैंक बैंक दोस्तों जो इंदौर में जो है पहले से यहाँ पर 2 जो है डेटा सेंटर स्थापित संचालित किया जा रहा है ना, ऐड कीजिएगा। याद रखना है अपना छत्तीसगढ़। ओके, चलिए देखिए किस जिले में दोस्तों प्रदेश का दूसरा और सरगुजा संभाग का दोस्तों पहला जो है जिला स्तरीय प्लास्टिक प्रोसेसिंग सेंटर शुरू किया गया है? तो हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सरगुजा। ओके, याद रखें दोस्तों कि यहाँ पर सरगुजा जिले में जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत दोस्तों अंबिकापुर विकासखंड के दरिमा गांव में प्रदेश का दोस्तों दूसरा और सरगुजा संभाग का दोस्तों पहला जो है जिला स्तरीय प्लास्टिक प्रोसेसिंग सेंटर शुरू कर दिया गया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। कहाँ पर स्थापित हो रहा है दोस्तों, ध्यान रखना है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, लाभ मिल रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए राज्य का दोस्तों पहला जो है एलिवेटेड ग्राउंड माउंटेन सोलर पावर प्लांट दोस्तों ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, दंतेवाड़ा, अपना दंतेवाड़ा ना। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर क्रेडा के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थायी ऊर्जा की दिशा में राज्य का पहला जो है एलिवेटेड ग्राउंड माउंटेन सोलर पावर प्लांट ये स्थापित किया गया है।
जिसकी क्षमता दोस्तों 75 करोड़ रुपए है। ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर देख लीजिएगा ये है ना, ये कहाँ पर स्थापित हो रहा है ये बस ध्यान रखना है दोस्तों, बाकी ये दोनों पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हो जी, इतना अच्छा अच्छा वीडियो बनता है, शेयर कर दिए करो भैया, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।